मैं सभी सीनियर्स का वेलकम करता हूँ, डॉक्टर अनुराग सर का वेलकम करता हूँ और एचएसएच की टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू अशोक सर, अनीता मैम, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर महेश चंद्रा सर। मैं स्टार्ट करता हूँ केस। तो ये केस था लेडी का। पूरा तो केस में पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन एक ब्रीफ में बोल देता हूँ। तो ये लेडी है 37 ईयर्स ओल्ड और उसे थायराइड है। काफी कुछ तकलीफ है उसको। वर्टाइगो है, थकान है, लो एजीपी है, चिड़चिड़ापन आ गया है, वीकनेस है ना। ये सब के लिए उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया और सालों से चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। लेकिन उसका ऐसा कहना है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो वो थोड़ी मोटी हो जाती है, ओबेस हो जाती है, और वो अगर ओबेस हो गए तो घर के काम कैसे कर पाएंगे ना। तो बेसिकली वो आई थी मेरे पास उसके हस्बैंड के लिए। उसके हस्बैंड को पाइल्स का प्रॉब्लम था और ह्यूज ब्लीडिंग हुई, सीवियर ब्लीडिंग हुई। बस वो उसको डर आ गया और डर के मारे वो हस्बैंड को लेकर आई थी यहाँ पे। तो साथ में उन्होंने बोला कि इसको भी दिखा देते, तो वो प्राइमरीली उसके लिए नहीं आई थी। तो उसने बात किया और थोड़ा सा बात करते वक्त ना वो एक थोड़ी सी हड़बड़ थी, स्पीड था उसकी बात करने में। जैसे थोड़ा सा टेंशन में ही थी, क्योंकि हस्बैंड का इतना हेवी ब्लीडिंग देखा था उसने। तो सब बता रही थी मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो घर का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया खुद को। मैं पहुंचा फील्ड से, वो फील्ड से एक रूब्रिक उठाया और फिर आगे बनते गया। तो ये बता रही थी वो कि वो इतना थक जाती है, कुछ एनर्जी बचती नहीं है, स्टिल शी इज डूइंग फॉर एवरीवन। अब ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो आएगा आगे। तो उसका एम्फेसिस यही था कि वो कितना कर रही है। तो मैंने बोला यार इतना क्यों कर रही है। तो बोले मैं अपने पापा जैसी हूँ। मेरे पापा अच्छे थे, उसकी मम्मी और उसके मामा गुंडागर्दी में थे। तो ये बचपन से देखा है उसने। तो उसका ये भाव था कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, है ना। कि बचपन से ये देखा है तो खुद ही बड़े हो गए और सारी जिम्मेदारियां उठाई और आगे बढ़ते गए। उसके पापा अच्छे थे, उसको उसके जैसा रहना था। तो 10 तक ही पढ़ पाई, और 10 तक पढ़ पाई तो जल्दी शादी भी कर ली। और इसके हस्बैंड का पहले लॉटरी का एक बिजनेस था और वो उसने छोड़ दिया। तो अब ऐसा सिचुएशन है कि कम उम्र में आपने शादी कर ली तो अब आपके मायके में भी जा नहीं सकते। हस्बैंड उसका पहले मारता था, लेकिन अभी 4-5 सालों से एकदम सुधर गया है, एकदम प्यार करता है और बहुत अच्छा है। तो वो कहती थी कि मैं उसके प्यार के सामने झुक गई, है ना। इतनी तकलीफ में भी वो कर रही, क्यों? क्योंकि हस्बैंड के प्यार के सामने वो झुक गई थी। दूसरा ये कि उसकी मदर इन लॉ वो सीकेडी की पेशेंट है। शी इज बेड रिटर्न सिंस 4 to 5 years, है ना। अभी 4 to 5 years, बीच में 2-3 साल वो ठीक रही, उसके पहले भी 4-5 साल वो बेड रिडन ही थी। तो इतने सालों से बस वो यही देखते आ रही है कि उसकी मदर इन लॉ का कुछ ना कुछ करते रहो, है ना, उनकी केयर करते रहो। परिवार बहुत बड़ा है। बड़ा है जिन, इसको 2 बेटे हैं। लड़की बहुत होशियार है, 12th में है। उसने 1 साल का ड्रॉप लिया है, क्यों? क्योंकि घर में फाइनेंशियल वरीज है ना। वो नीट की एग्जाम नहीं दे सकती। अब ये भी क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं है। तो वो भी यहाँ पे ही आकर रहते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर इन लॉ है, उनके बच्चे वगैरह वो सब यहाँ पे आके रहते हैं, तो उनका भी खर्चा कौन करता है? हस्बैंड। एक बार उसकी सिस्टर इन लॉ को डेंगू हुआ था, तो डेंगू का भी खर्चा किसने किया? इसके हस्बैंड ने। तो इसका कहना ऐसा था कि यार हमारा घर किराए का है, मेंटेनेंस है, बहुत कुछ खर्चा होता है, और ऐसे में ये लोग आकर है यहाँ पे। तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अब इतना मैंने ये पूछा उसको कि इतना सब तकलीफ में इतना क्यों झेल रही है, एक बार का तुझे हस्बैंड मारता भी था तो इतना क्यों सह रही है। तो उसने कहा कि मैं जब बीमार थी पिछले 4-5 साल, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला है। तो बस उसको देखकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और उसके बच्चों को, ठीक है ना। तो ये एक केस था और वो डर के मारे यहाँ पे आई थी। हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ हाँ। तो इतने केस पे कोई एनालिसिस बोल पाएगा, सो दैट फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ आगे। हेलो।
सर एक अंडरस्टैंडिंग बता सकती हूँ कि वो जी जी। स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही थी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कॉवर्ड काइंड ऑफ लेडी। कॉवर्ड क्यों? एक फील आया, मतलब आपने जो बोला डर के जो है, हाँ, अ, डर तो अब आया ना या कि फिर रहने, हस्बैंड को, हाँ। अच्छा, हस्बैंड को कॉवर्ड। एक्चुअली क्या हुआ कि ब्लीडिंग पाइल्स हुआ, और वो इतना सारा ब्लड देख के वो डर गई, और डरने के बाद वो फिर पटापट इधर आई। उसकी एक रिलेटिव मेरी पेशेंट थी, तो उनकी वजह से वो यहाँ पे आए। ओके ओके, हाँ। तो कावर्ड नहीं है वो। ओके ओके, आई गॉट इट। यस। सर पर डर है मुझे बट दिखाई नहीं। डर है ना। तभी तो गड़बड़ में बोल रही थी ना, आप पहले के 10 मिनट देखेंगे उसके। दूसरा वीडियो में वो थोड़ी रिलैक्स होगी, जब उसको उसके एरिया ऑफ पेन पे बात हुई, तो तब वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई। लेकिन स्टार्टिंग के वीडियो ओके। में पहले 5 मिनट तो वो गड़बड़ में थी। सर एंजाइटी विद फियर ले सकते हैं पाइल्स की वजह से? हाँ, पर ये तो है, ठीक है। बट उसने अपने को क्या भाव दिया ना। मेरे सवाल क्या थे कि यार इतनी तकलीफ में भी तू कैसे मैनेज करती। मैंने उसको पूछा, तू किस चक्की का आटा खाती है कि इतना कर पाती है? तो फिर उसने बोला, मैं तो करती हूँ सर, और करते ही आ रही हूँ। ओके, सो हाँ हाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट ना। आप हाँ। सोचो सर, एक एक मदर है ना, और उसके दो बच्चे हैं। लड़की बहुत होशियार है, और उसको अपना एजुकेशन रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ननद है उसको डेंगू हुआ था, उसके हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चा हुआ उसको हस्बैंड ने दे दिया। हस्बैंड तो छूट जाता है, बस फैमिली के लिए दौड़ता है वो शायद अपने रिग्रेट में है। वो पहले कुछ कर नहीं पाया, तो अब करना चाहता है। तो उस मदर को कैसे लगेगा ना, उसके बच्चों का हक कोई और लेके जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है केस में। सर सर हाँ यहाँ पे उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड के प्यार के आगे झुक गई जो है। तो जी सर एक चीज ये, और दूसरा उसने बोला जो है कि मैं खून देखकर डर गई। जी। तो ये सर फियर ऑफ स्ट्रेंजर, और वो तुरंत भागी आई जो है। तो एक सर दो रणनीति। स्ट्रेंजर नहीं। हाँ, तो एलिमेंट्स सर फ्रॉम ये फियर फ्राइट। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर और फ्राइट ऐसा ले सकते, अपन डर गए ना। और फ्राइट जी कैसा है, वो जो डरावना सिचुएशन था उसका अपने मन पे एक असर है। तो जी फ्राइट एक बार का ठीक है, बट ओवरऑल आप केस देखेंगे तो उसने अपने को खुद को पोर्ट्रे कैसे किया है। उसने पोर्ट्रे किया है कि यार, है ना, कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। अफेक्टेशन आ सकता है सर इसमें। नहीं, पेशेंट तो नहीं है आ पाएगा। तो सर इसके लिए जब उसने बोला कि मैं अपने पति के प्यार के आगे झुक गई, तो ये सर जी, लैग डिक्लोरेटम जैसी फीलिंग एक आ रही है मुझे जो है। राइट राइट राइट। पर ये हमारी सोच हुई ना। हमें लग रहा है कि लैग डिफ्लोरेटम है, रादर देन दैट पेशेंट क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो हमने देखना चाहिए। वो खुद को पोर्ट्रे कैसे कर रही है ना। मैंने तो रूबली भी बोल दिया ना, डिलीजेंस स्ट्रॉन्ग ही इज। सर हाई स्पीड भी तो सोच सकते हैं ना, कि अपने आप को स्ट्रांग शो कर रही है जो है। हाँ हाँ, अपनी तो व्हील को बड़े पावर पे ले जा रही है, तो हाई स्पीड भी सोच सकते हैं एक बार। सोच सकते हैं, राइट, सोच सकते हैं, लेकिन मैं इस प्लेन पे था, उसके प्लेन पे, कि उसने खुद को मैं स्ट्रांग हूं ये दिखाने का उसका ये था सोल पर्पस, और वो कितना कर रही है ना। जी सर। उसने क्या किया, उसको फाइब्रॉइड था, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, हिस्टेक्टोमी करना पड़ता है। तो उसने कहा कि मेरी सास पड़ी है घर पे, बेड रिडन है, उसका कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा। तो यार ये तो सही बात है ना, हिस्टेक्टोमी करके वो अलग हो सकती थी, लेकिन वो भी उसने डिनाई कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मदर इन लॉ, हर चिल्ड्रंस, है ना। खुद की परवाह नहीं करती है, अपने खुद की परवाह नहीं फैमिली की की। करती है। यस फैमिली की परवाह कर रही है सर। यस। ये कब होता है, ये कब होता है, ऐसा लग रहा है ना कि इसके सामने एक ही चीज है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो गई है, या हाँ, खुद फिर को सेकेंडरी इतनी रखा है। वर्दी भी नहीं है।
तो ये किस में होगा? Why did you say that delusion strong? Somewhere I'm getting confused in this. Delusion strong क्यों? स्ट्रॉन्ग मतलब क्या ना, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कब दिखती है? जब वो कोई एक इतना मतलब हेवी वर्क कर पा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्ट्रॉन्ग उसको बोलते हैं जो यार कुछ हेवी अचीवमेंट कर पाता है ना, वजन उठा पाता है, वो स्ट्रॉन्ग है ना। वेट लिफ्टर, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। एथलीट तो है, बट स्ट्रॉन्ग ज्यादा एप्ट वर्ड है उसके लिए, जो ज्यादा वेट उठा सकता है, 200 पाउंड, 300 पाउंड ऐसा। और सर वो तो वेट ये तो इसलिए उठाएगा कि उसको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो वो डिल्यूजन में कर आएगा। वो कर भी रहा है, इसलिए उसका कर बिलीफ भी रहा है, है हाँ। है ना, उसका बिलीफ बन गया है वो ओवर द इयर्स। एक दिन में नहीं बना वो, और वो कर भी रही है। तो मैंने उसको रेट्रो में ये पूछा था कि ऐसा लगता है क्या कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं? तो उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो तो करते ही आ रही हूँ, ऐसा भी बोला उसने बाद में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो। सर मैं बोल सकता हूँ? जी प्लीज। सर मैं मतलब व्हाट्स माय व्यू इज दिस कि वो लेडी अपने परिवार मतलब अपनी फैमिली को केयर और न्यूट्रिशन के लिए अपने आप को स्ट्रोंग बना रही है राइट। सारी चीजों, इसलिए वो अपने आप को पावरफुल बना रही है और अपने हस्बैंड को बचा रही है क्योंकि उसको कुछ होना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे एक मैमल राइट, का फील आता है सर। वेरी नाइस सर। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कहाँ हो रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा और उसको महसूस किया होगा, तो क्या हुआ ना, वो उसने शब्दों का चयन कैसा है उसका। उसने क्या बोला कि ननद लोग पड़े रहते हैं मतलब क्या, कि कोई बेवड़ा कैसा होता है ना, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है, वो रोड पे पड़ा होता है। हेलो, हेलो, हाँ यस आई गेटिंग सर, दिस फील? जी सर, यस जी सर। सर। अरे यार, मेरे घर में पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, मदर इन लॉ बेड रिडन है, ब्रदर इन लॉ बेवड़ा है, वो कुछ काम का नहीं। ननद अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आती है, उनके बच्चे यहाँ पड़े रहते हैं। मतलब क्या ना, मैं यार अपने फैमिली के इतना करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, और ये लोग पड़े हैं। ये क्या फील है? मतलब ये शब्दों का चयन क्या सजेस्ट करता है? गुस्सा है। गुस्सा है, वो नहीं चाहती ऐसा करना। समवेयर लाइक राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। राइट, हाँ। बट ये और डीपर है फील इस केस का। उसे लगता है कि ये जो ब्रदर इन लॉ है, ननद है, ये सारे ना बग्स है, इंसेक्ट्स है, जो खाली चूसने आते हैं। जो हार्ड अर्न फूड है, हार्ड अर्न मनी है, उस पे ये बैठे हैं, है ना। ये नरिशमेंट अपना देना चाहती है अपने बच्चों को, बट वो वहां नहीं दे पा रही। उसके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन का पैसा किसने लेके गया? उसकी ननद के डेंगू ने। राइट। व्हाट आर द वर्म्स? वर्म्स आर दोज हु सक्स अप योर एनर्जी, योर फूड, और पड़े रहते हैं वहां पे। ये लगा आपको? ये हाँ फील आया सर, मुझे। ये फील फील आया आया है आपको सर। अभी? जी सर। हाँ। यस सर। तो ये कोकेनम मूर है, मतलब फार्मेसी में अवेलेबल है कोकेनम मूर के नाम से। रेमेडी कोकेन है, और रेपर्टरी में है कोकेन हाइड्रोक्लोरिकम, है ना। मेरा एंट्री यही था, ड्यूलिजन स्ट्रॉन्ग ही इज। वो दिखा रही है इतनी थकान, इतने सारे प्रॉब्लम रहते हुए वो इतना सब कुछ कर पा रही है। एक्चुअली हर लेडी, हर एक हाउस वाइफ इतना करती ही है, राइट ना। बट हमें उस वो फील दे रही थी कि मैं इतना कर रही हूँ। और ऑब्वियस है कि इतनी थकान है, इतना थायराइड उसका बढ़ा हुआ था, और एज भी लो है, तो इसमें ये सब कर पाना एक अचीवमेंट है ना। हेलो। यस सर। हाँ राइट। सर। यस सर। उसने ये भी समझाया कि मैं ये ऐसी आज नहीं हूं, मैं बचपन से हूँ। सोचिए ना, जिसकी माँ मामा गुंडागर्दी में है, वो अपने बच्चों को कितना अफेक्शन दे पा रहे होंगे ना। तो उसको ये सब कर पाने की एबिलिटी बचपन में ही आ गई। डिलीजन स्ट्रांग ही इज।
दूसरा इंपॉर्टेंट रूब्रिक था डिल्यूजन मिशन हीज। मिशन क्या होता है? मिशन ना एक टास्क होता है, इसमें एक सॉलिटरी पर्पस होता है कि आपको ये अचीव करके वापस आ जाना है। अब उसमें कितने भी दिन लगे, कितने आवर्स लगे या साल लगे, है ना, तो उसमें एक सोल पर्पस होता है, उसके अलावा आप इधर उधर नहीं देख सकते, है ना। वी हियर ना कि मिशन ऑफ फिजिशियन इज Restore to health. हाईएस्ट पर्पस इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। हाईएस्ट पर्पस मतलब हाईएस्ट, सबसे ऊपर कोई चीज है तो वो है, बाकी अलावा बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, टर्शरी है ना। मिशन में कोई एक आदमी असाइन किया होता है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, है ना। आप डेजिग्नेटेड हो, असाइंड हो उस जॉब के लिए, टास्क के लिए, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है एंड ही इज अबाइड बाय दैट सॉलिटरी पर्पस। दूसरा आगे पीछे कुछ देख नहीं सकता, वो खुद की तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता। इसलिए कोकेन में एक रूब्रिक है इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस। वो कैसे आ रही थी, है ना, बाद में जब कोकेन के डोज हुए और 2-3 महीने हो गए, उसके बाद में शी इज फाइन, मतलब वो खुद को थोड़ा सा जैसे रहना चाहिए बाहर जब जाते हैं इंडिफरेंस, वैसा ये भी प्रॉपर फील आई आया थी। सर, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज्यादा हाँ, फील आया सर। पर्सनल अपीयरेंस, राइट। तो ये है। और जब वो एम कंप्लीट करने की कोशिश होती है, तब अपने जो भी डिजायर्स होते हैं उसको अपन इनहिबिट करते हैं, है ना। जैसे स्नाइपर अगर होता है, जैसे अपन ने देखा होगा कोई वीडियोस में वगैरह, तो हम सुनते हैं ना कि 18-18 घंटे, 24-24 घंटा वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं। नेचुरल कॉज भी वही पे, है ना, मोर ऑफन इट इज यस सर। पॉसिबल। तो लेकिन आपका एक ही टारगेट होता है, एक ही मिशन होता है। उसने ये हमें समझाया थ्रू आउट द केस कि उसको फैमिली के लिए सब कुछ करना है, अपने बच्चों को ये करना है और अपने हस्बैंड को ठीक करना है। और वो ठीक कर चुकी है अपने हस्बैंड को, जो ड्रंकर था पहले, है ना। हेलो। यस सर, यस। यस सर। है ना। तो ये 2 रूब्रिक से मैं कोकेन पे पहुंचा था, और बाकी बाद में पूरा जो था वो रेट्रो था, ठीक है। तो देयर वर रूब्रिक्स लाइक डलनेस, स्लगिशनेस, मेंटल एक्सर्शन इम्पॉसिबल, सोच नहीं सकती, डलनेस, स्लगिशनेस, स्लीपीनेस वीक, वर्क इम्पॉसिबल, इंडोलेंस, एवर्शन टू वर्क। उसने कहा ना, "म, इतना थक जाती हूँ कि मैं, नींद आ जाती है, थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन फिर कौन करेगा, तो मैं ही उठती हूँ। सो इंडस्ट्रियस मैनिया फॉर वर्क। और एक रूब्रिक है सैडनेस, डिप्रेशन, वीकनेस विथ। ये सारी परिस्थिति देख के रोज उसके साथ जूझते हुए आखिर वो सैड हो गई ना, डिप्रेशन में चली गई, राइट। अब ये वीकनेस क्या है? वो तो अपने हस्बैंड को देखकर चल रही थी। अब हस्बैंड फाइट कर रहा है रेलवे बोर्ड से उसके मदर के अनफिट सर्टिफिकेट के लिए। अब वो 2021 से वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी यार डगमगा गया है ना अभी। और उसको पाइल्स की हेवी ब्लीडिंग हुई, वो देख के अब वो भी शेक हो गई। अब जो आदमी घर के लिए अकेला आदमी खड़ा है, वो ही हिल गया, तो वो देख कर ये वीक हो गई। हस्बैंड जो स्ट्रांग था वो आज वीक हो गया है, ये उसके लिए वीकनेस है, अपने पेशेंट के लिए। अब दूसरा था कि वो इतना केयर करी ये सब, तो डीड्स डिजायर टू परफॉर्म ग्रेट, है ना। मतलब एक वाव फीलिंग आ रही थी मुझे। मैं ऐसा एंथुजियास्ट होके, ऐसा थोड़ा सामने होके उससे सुन रहा था, क्योंकि वो फील वो दे रही थी कि इतना करने के बाद भी मैं ये कर पा रही हूँ। तो ग्रेटनेस में एक वाव फीलिंग होती है ना, यार क्या बात है, इट वॉज अ ग्रेट सेंचुरी, है ना। या ईडन गार्डन में हम सुनते हैं कि फॉलो ऑन के बाद में हम जीत पाए थे, दैट वॉज ग्रेट अचीवमेंट। डीड्स ग्रेट एज इफ ही कुड डू, डीड्स ग्रेट थिंग्स टू डू, है ना। ये सारा रूब्रिक्स है। लेकिन सबसे मेन चीज ये थी, और मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस केस में, कि जो ब्रदर इन लॉ है, ननद लोग हैं, वो सारे यहाँ पड़े रहते हैं। तो उसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन वर्म्स, बग्स, इंसेक्ट एंड, राइट। वर्म्स क्या करते हैं ना, अपने शरीर में चले जाते हैं, एक जगह पे पड़े रहते हैं, एंड दे सक्स अप ऑल योर एनर्जी, ऑल योर फूड।
बग्स क्यों डाला गया है रूब्रिक में? बग यूजुअली कहाँ पे यूज होता है कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह लोग होते हैं प्रोफेशनल, तो कोडिंग जहाँ पे होती है, तो कोडिंग में कहीं माइनर मिस्टेक हो गई तो उससे आपका जो प्रोग्राम रन होना होता है वो उसमें थोड़ी हिंड्रेंस आती है। बट बग से कभी कंप्लीट शटडाउन नहीं होता, क्रैश नहीं होता है कभी, राइट? सो बग्स कॉजेस हिंड्रेंस। सिंपल टर्म में ऐसा भी देख सकते हैं कि वर्म वो चीज होती है, वर्म इन्फेस्टेशन वो होता है जहाँ पे यूजुअली आपको ओपीडी लेवल पे आप ठीक हो सकते हो। वर्म के लिए कोई आईसीयू में एडमिट नहीं होता, राइट ना? सो वर्म इज नॉट द थिंग कि इमीडिएट उसके लिए कुछ करना चाहिए, इंटरवेंशंस करना चाहिए, क्योंकि एक कोने में पड़ा होता है वो और अपना धीरे धीरे काम चलते रहता है। जो क्या बोलेंगे उसको, होस्ट को वो ज्यादा तकलीफ नहीं देता, पर इरिटेट करते रहता है बीच बीच में, राइट? मैं थोड़ा फाटक एमएम में क्या लिखा है वो पढ़ के बताऊंगा। द सिम्टम्स ऑफ कोका एंड कोकेन आर मोस्टली सिमिलर. Sensation as if small foreign body or worm under the skin. Seeing and feeling of bugs on his own person and on his clothes. And as if parts of body were absent as more pronounced in cocaine. है ना? कोका और कोकेन की सिमिलर है सिम्टोमेटोलॉजी, बट कोकेन में क्या प्रोनाउंस्ड है कि part of body are absent. Senses are more blunted, moral senses are blunted, frightful, persecutory hallucinations, personal appearance neglected, thinks he hears unpleasant remarks about himself, irrational jealousy, constant desire to do something great, to undertake vast feats of strength. This we can see in the case. There was vast feats of strength. वो दिखा रही थी वो कितनी ताकतवर है, इतना सब कुछ मैनेज करने के लायक है, एबल है। अब हम स्किन समझते हैं थोड़ा। व्हाट इज स्किन? स्किन क्या है ना, इट इज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, है ना? अब वर्म्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो फाटक एमएम में क्या लिखा है कि एज ए बॉडी पार्ट्स आर अब्सेंट। तो ये तो कोशिश कर रही है मेरी फैमिली सब साथ में रहे भी और उनके लिए सब कुछ करे भी, ठीक है, बट जब जरूरत आती है, जब ऐसा क्राइसिस है, तो बाकी लोगों ने भी मेहनत करनी चाहिए, बाकी लोगों ने भी हेल्प करना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो यार ये बॉडी के पार्ट्स अब्सेंट है, मैं ढूंढती हूँ, कोई हेल्प करने आता नहीं, घर के सारे काम सारी जवाबदारी मुझे करनी पड़ती है ना? वैसे तो हम बॉडी है, वैसे तो हम फैमिली है, हम एक है, पर जब जरूरत होती है तब कोई नहीं होता, दैट टाइम सब अब्सेंट है। मैथमेटिका में ये लिखा है ना कि बग्स ऑन हिज ओन पर्सन एंड ऑन हिज क्लॉथ्स। क्लॉथ मतलब क्या कि आपकी जो इमीडिएट आईपीआर है, जो आपकी अथॉरिटी है, इस केस में इसका क्लॉथ उसका हस्बैंड है। ये क्लॉथ की अंडरस्टैंडिंग मैं सर से सीखा हूँ, डॉक्टर चंद्रा सर से। तो क्लॉथ वो है जो आपको ढकते हैं, जो आप पे जिसपे आप पे अथॉरिटेटिव फिगर होता है, जिसकी आप सुनते हो। अब ये लोगों ने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ा दी है ना हस्बैंड पे, एंड दोज आर जस्ट लाइक बग्स, वर्म्स, जो उसकी भी एनर्जी कम कर रहे हैं और मेरी भी कर रहे हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। है ना? अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है एडोनिस में, मॉर्गेलन्स डिसीज। मॉर्गेलन्स डिसीज क्या होता है ना कि जैसा स्किन पे कोई सोर आया है, सोर या मतलब कोई अल्सर टाइप का आया है जहाँ पे स्किन ब्रीच हुई है, तो पेशेंट को लगता है कि वहां पे कोई फाइब्रस मटेरियल आए हैं जो स्किन के अंदर से ही ऊपर आ रहे हैं। क्या होता है ना कि कोई भी अल्सर होता है तो वहां पे हीलिंग प्रोसेस में तकलीफ कब होती है, जब वहां पे येलोविश अक्यूमुलेशन होते हैं, राइट? और ड्रेसिंग जब हम करते हैं तो येलो अक्यूमुलेशन हम निकालते हैं। तो जब वो
अब से सोर हो, जब वो पिंकिश लुक आता है, तब हमको लगता है कि वो हेल्दी हो रहा है, लेकिन जब तक वो येलोइश रहता है तो दैट इज डर्टी, वी हैव टू रिमूव इट, राइट। तो मॉर्गेलन डिसीज में क्या होता है, उस पेशेंट को लगने लगता है कि ये जो अल्सर में, सोर्स में कुछ फाइब्रस मटेरियल्स आ रहे हैं और वो अंडर द स्किन से ही डेवलप हो रहे हैं। लेकिन एक मिस्टीरियस चीज ये है कि उसमें ये बिलीफ है कि ये साइकोलॉजिकल है ना, ये डिल्यूजनल पैरासिटोसिस है। अब इसका क्या मतलब डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, ये पेशेंट को लगता है कि ये पैरासाइट है जबकि वो है नहीं, है ना। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है इस केस का। ये अपने इन लोगों को अपना मानती भी है और एट द सेम टाइम इनकी वजह से मैं हील नहीं हो पा रही हूँ, मेरे बच्चे ठीक नहीं हो पा, मेरे बच्चों का प्रोग्रेस हिंडर हो रहा है। ये इस केस का क्रक्स है। इसलिए ये रूब्रिक मॉर्गेलन्स डिसीज आई फील इज वेरी एप्ट इन द केस। जो ये जितनी भी कोशिश कर रही है उसमें ये हिंड्रेंस करते हैं, ये बग्स, ये वर्म्स जो उसके स्किन के अंडर से ही आ रहे हैं, है ना। अगर लैक रेमेडीज होती तो इन लोगों को ऐसा टैग नहीं करती वो कि ये बग्स है या वर्म्स है। हेलो, यस सर, राइट। यहाँ पे हाँ सर। डिफरेंशिएट हो गया। जी सर। और अगर, अरे हर लेडी काम करती है घर पे, हर हाउसवाइफ काम करती है, लेकिन इतनी प्रोफाउंड वीकनेस के साथ नहीं। अगर प्रोफाउंड वीकनेस है और वो कर लेती है और वो ठीक हो जाती है कुछ दिनों बाद, ये हम जेल्सिमियम, सेपिया, ये यूजुअल रेमेडी देते हैं ना। सेपिया, जेल्सिमियम, ये रेमेडीज अपने को स्ट्रांग होने का, मिशन होने का, ये कोई एहसास नहीं दिलाते अपने को, है ना। वो चिड़चिड़ करते हैं, जो भी घर पे है, बच्चों की चिंताएं होती है, ये सब कॉमन है। जेलसी में एकदम डल होके आता है अपने पास में, बट वो डल होते वक्त ये एहसास नहीं दिलाता कि वो एक स्ट्रांग है और उसके सामने एक मिशन है, जो इस लेडी ने किया था। हाँ, तो मॉर्गेलन डिसीज में एक ये भी है कि उसमें ओसीडी होता है और डिप्रेशन होता है। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन है सबके लिए कुछ करने का, ऑब्सेशन है सबके लिए मेहनत करने का, सुबह से लेके रात तक। अब जब ये दो रूब्रिक पे ये रेमेडी पॉपअप हुई थी तो मुझे तो नहीं पता थी ये रेमेडी, तो कोकेन था, तो आई थॉट कि ये कोई ड्रग स्टेट वाली रेमेडी होगी। तो मेरे सवाल ऐसे थे कि मैंने उसको बोला कि तुझे ऐसा लगता है ना कि कोई बेवड़ा होता है जो एक शॉट लेता है और दिन भर काम करता है ना। बहुत सारे आप देखे होंगे ऑटो रिक्शा और वो सब, कि एक पैक लगाते हैं और वो काम पे चले जाते हैं। तो मुझे वो वैसा लगा कि तू ऐसा है ना कि एक शॉट लगाती है और काम करती है। तो उसने बोला हाँ, बोला था। तो इट्स सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन, सबके लिए कुछ करना है, एक धुन सवार होती है जो मिशन में होती है ना। और साथ ही साथ डिप्रेशन है कि ये लोग कब तक मुझे चूसते रहेंगे, कब तक मेरा हार्ड अर्न फूड सब करते रहेंगे। एक रूब्रिक है हाँ सर। जेलसी इररेशनल। जेलसी इररेशनल में बहुत ही कम रेमेडीज है, शायद 4 ही रेमेडीज है। तो जेलसी वॉज जस्टिफाइड जब हस्बैंड उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसने कहा भी कि माँ सबसे पहले, बीवी सेकेंडरी। तो अगर हस्बैंड इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है तब तक के जेलसी वॉज एप्ट, राइट, क्योंकि वो उसको छोड़ के सबको ध्यान दे रहा है। बट इररेशनल तब होता है जब आपकी जेलसी वैलिड नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तार्किक नहीं है। क्यों तार्किक नहीं है? एक जगह वो उन लोगों को अपना भी मानती है, पार्ट ऑफ फैमिली मानती है, बॉडी मानती है। अगर बॉडी मानती है तो उनके लिए होल हार्टेडली कर लेना चाहिए, है ना। ऐसे मन में मलाल नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो साथ में, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसका, करती भी है और नहीं भी करना चाहती। सो उसकी जेलसी इररेशनल है, तार्किक नहीं है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, है ना। और केस में डिलीजन, परसिक्यूटेड, अब्यूज तो था ही। पहले हस्बैंड उसको मारा करता था। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, जेलसी इरेशनल जो है। हाँ हाँ हाँ, इररेशनल मतलब क्या? अतार्किक हो जो, अतार्किक ना, जो वैलिड नहीं है, रीजनेबल नहीं है, हमको नहीं पटनी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या कर रही है ना कि एक साइड अगर वो कर रही है तो होल हार्टेडली कर लेना चाहिए, है ना।
उसमें कोई ऐसा मन में सेल्फिशनेस तो नहीं, पर मन में मलाल नहीं होना चाहिए कि इनके लिए मैंने इतना किया है। कर रहे हो तो करो। फिर ये मॉर्बिडिटी में नहीं बैठती थी। लेकिन यार एक साइड में वो करती भी है और तब जेलस होती है जब स्पेशली हस्बैंड ने बच्चों के रखे हुए पैसे ननद के ट्रीटमेंट के लिए लगा दिए। बच्चे तो रह गए ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है ना, हर जगह बेटी का नाम आता था, ऐसे बच्चों का एजुकेशन हॉल्ट हो गया है। तो शी वुड जेलस ना, नेचुरली, कि यार मेरा हस्बैंड मेरे बच्चों का छोड़ के उनका कर रहा है। तभी तो वो वर्ड आया ना, चयन जो हुआ शब्दों का, पड़े रहते हैं। यस यस, हेलो। एंगर भी थी और जेलस भी थी, जी सही सर। से। हाँ, तो जी एंगर था, जेलस था, ऐसे वर्ड्स अपन तब निकालेंगे जब गुस्सा है यार, खुश नहीं है यार, है ना। इंडिफरेंस, पर्सनल अपीयरेंस था, डिल्यूजन पीपल, समवन मेक्स रिमार्क्स। उसने कहा कि मेरी सास कुछ ना कुछ बोल ही देती है। अब सास है तो सास भी तो उसके लिए तो कर ही रही है ना, सुबह से लेकर शाम तक सभी लोग लगे हैं उसकी चेस्ट पीटी करने के लिए। पर वो जब गुस्सा आता है ना, तब ये जो सास जिसको अपनी माँ बोल के करती है, उस टाइम पे वो समवन हो जाती है, पीपल हो जाती है, कोई दूसरी हो जाती है। जब वो रिमार्क देती है कि यार ये रूपा ऐसी है, रूपा वैसी है, राइट। उसने बोला कि पूरे साल में एक आधी बार ऐसा होता है कि जब बहुत ही दिमाग खराब होता है तब वो बोल देती है। तो नेचुरली डॉक्टर के सामने अगर ऐसे शब्दों का चयन कर रही है, मैंने उसको साला भी बोला था, साला ऐसा लगता है ना। तो ये मैं क्यों बोल पाया, क्योंकि वो मुझे उस लेवल पे गई, लेके गई थी। हेलो। जी आई सर। गेट सर, यस। है ना। सो इमेजिन ना, वो घर में जब तांडव करती होगी तो कैसा करती होगी। मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ मॉरल वांट ऑफ सेंस की रेमेडी है कोकेन। एंड लास्टली थ्रेटन। थ्रेटन, ये फीलिंग के साथ ही वो आई थी। अगर उसने ब्लड नहीं देखा होता तो वो लगी पड़ी रहती उसी चक्कर में, थकना, काम करते रहना। लेकिन जब हस्बैंड के लिए ब्लीडिंग देखा, देखा कि हस्बैंड अपना हिल गया है, तब ये डर गई और थ्रेटन्ड इस स्टेट में वो अपने पास आई थी। अदरवाइज वो आती भी नहीं थी। तो मैंने एनालिसिस इवोल्यूशन के लिए जो रूब्रिक, सेट ऑफ रूब्रिक सोचे थे, वो मैंने नरेट कर दिए हैं। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द केस एंड रेमेडी। इसके आसपास और कौन से रेमेडीज आ सकते हैं सर? वी कैन गेट कंफ्यूज्ड इजीली विद अदर कॉमन और लिटिल अनकॉमन रेमेडीज जो अपन मैंने तो कॉमनली बताया यूज ना, करते हैं। सेपिया और जेलसीमियम तो बताया ना, वो किस स्टेट में आया होते अपने पास में। हाँ हाँ। तो मुझे कहना यही है कि हर लेडी करती है, बहुत लोग करते हैं, शायद इससे भी ज्यादा करने वाले लोग होंगे। बट इसने ये बताने का ये था उसका कि मैं स्ट्रांग हूँ, इतने इसमें भी मैं कर पा रही हूँ। उसका कॉन्फ्लिक्ट ये था, है ना। अगर उसके जो लोग हैं, ब्रदर इन लॉ, वो अगर ड्रंकर्ड नहीं होता, वो अगर हेल्पफुल होता, तो वो इस मॉर्बिडिटी में फंसती भी नहीं, है ना। तब वो थोड़ी सी शायद सेल्फिश हो सकती थी। पर ये तो सही में वर्म्स थे ना, एटलीस्ट सर उसका ब्रदर इन लॉ। थ्रेटन कैसे लिए यहाँ पे? हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज, हॉरिबल थिंग नहीं अफेक्ट ले हर। सकते क्या यहाँ पे? नहीं, वो थ्रेटन लिया रूब्रिक कैसा आपने। है। हाँ, वो रूब्रिक कैसा है, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर अफेक्ट प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली। अफेक्टेड। स्टोरी है वहां पे, हॉरिबल स्टोरी है, मतलब एक लड़की ने कितना अब्यूज सहन किया है सालों सालों तक, ये एक स्टोरी है। थ्रेटन को यस हम सर, ऐसे बच्चे थ्रेट करते अफेक्टेड। ऐसे लेते हैं ना, तो नहीं, यहाँ पे कैसे? रूब्रिक है थ्रेटन्ड फील्स, शी हरसेल्फ फील्स थ्रेटन्ड, अच्छा। threatened at the cost of her husband's health। अरे इतना सारा ब्लीडिंग देखिए पहले, मतलब आप देखिए ना घर में क्या इमोशन चल रही है। मदर इन लॉ जो एटलीस्ट 7-8 साल से बेड रिडन है, सीकेडी है, हर सीकेडी के पेशेंट को हर 2-3 दिन में लेके जाना पड़ता है ना, अगर क्रिएट ज्यादा हो, और शायद 2-3 दिन में ही लेके जाना पड़ता है। तो कैसा चल रहा होगा ना घर में। और ऊपर से रेलवे बोर्ड के साथ आप झगड़ रहे हो सो दैट मदर का कुछ तो भी इसको मिले और हस्बैंड कर पाए। हस्बैंड का लॉटरी का बिजनेस था,
वो भी बढ़िया केस था। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो आज मैं लॉटरी का धंधा चालू करूँ और बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। अकेला हस्बैंड है इस घर में जो कर रहा है, जो कैपेबल है और नरिश कर रहा है। अगर वही हिल गया तो इनका क्या हो गया, इनका क्या होगा? इसलिए तो डर है ना। तो सिर्फ ब्लड इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड के आजू बाजू जो इमोशन चल रहे हैं, उसका हस्बैंड हिल जाना, फिर उनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सारा आ गया उसमें। इसलिए थ्रेटन फील्स। सर वो एक रूब्रिक है ना, फैमिली ब्रिंग अप, वो भी इसके जैसा ही लगता है उसे। फेयर है ना कि हस्बैंड के बाद क्या रूब्रिक उनका है, क्या होगा। क्या रूब्रिक है? Fear family bring up his family too. हाँ 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 हाँ, वो और रूब्रिक है। कॉन्फिगरेशन। हेलो सर, वो रूब्रिक है फियर फैमिली मैटर्स अबाउट फैमिली टू ब्रिंग अप हिज। क्या होता है ना, ये रूब्रिक में इंपॉर्टेंट वर्ड है मैटर्स। मैटर कब होता है? मैटर वो लफड़ा होता है। मैटर वो होता है जब आपको फैमिली मीटिंग बैठानी होती है। हेलो, आपने देखा है हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं तो सर अ, उसके ऊपर तो रुब्रिक है सर। हेलो, हेलो, यस, मैटर्स नहीं है सर उस रुब्रिक में। है फियर फियर है फैमिली टू ब्रिंग अप हिज फैमिली, और मैटर्स अलग है ना, रुब्रिक फैमिली रुब्रिक मैटर है, हाँ, उसमें दो ही कैलकुलेशन रेमेडीज करना है, सिंथेसिस है। एंड मैटर। कंप्लीट में, नहीं, मैं सिंथेसिस एंड इनमें डाल कंप्लीट में सकता हूँ अलग अलग आपको। रूब्रिक है। ग्रुप में डाला अभी है, डाला पढ़िए, है। ग्रुप में डाला है मैटर हाँ पहले। अलग है, ग्रुप में डाला एक बार। कैलकुलेशन भी करता है इसमें। हाँ, तो मैटर तब होता है जब 4 लोगों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा मैटर है, कुछ लफड़ा हो गया है। तो अब प्रॉब्लम इन दोनों रेमेडी का ऐसा है कि ये मैटर हो गया है, तो अपने फैमिली को कैसे मैं वहां पे जुड़ा पाऊं। अगर कुछ लफड़ा हुआ है, उसको फैमिली के साथ ही नहीं रहना है, फल को पी को। तो अगर कुछ लफड़ा हुआ है तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को कैसे जुड़ा पाऊं उस चीज को हटाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ये वो रूब्रिक है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, है ना, क्योंकि वो सुवर्णा मैटर मैम, है। मैटर को निपटाने के लिए आपको 4 लोग लगते हैं। अब वो 4 लोग मैं कहां से लाऊं, ऐसा वो रूब्रिक है। हेलो अनुराग, यस मैम। डेल्यूशन स्ट्रॉन्ग से मेरे माइंड में कॉफिया भी आया था, राइट राइट। क्योंकि कॉफिया और कोकेन दोनों ही ड्रग रेमेडीज है। और तुम्हारे क्वेश्चंस पर से वो लग रहा था कि यू आर थिंकिंग ऑफ सम ड्रग रेमेडी, क्योंकि तुमने पूछा वो दारू पी के हाँ, जैसे यस काम यस, करते हैं वैसा एनर्जी आता है क्या। हाँ तो कॉफिया कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कॉफिया का कुछ इसमें सिमिलैरिटी है क्या? आई हैव नॉट स्टडीड कॉफिया रिसेंटली। हाँ हाँ। मुझे भी कॉफी आया नहीं, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग और मिशन डालेंगे तो कोकेन ही आता है बाहर। हाँ, मिशन में तो नहीं है कॉफिया। और दूसरा, इसमें कोकेन रेमेडी में ना ये है एक रूब्रिक है मेल जेनाइटेलिया में इन सिंथेसिस, पेनी मेरे पास सब्सटेंस, हाँ पेनी पेनी सब्सटेंस। सेप्सिन। हाँ, उसको तो मतलब उसके पास वो पावर नहीं है। अब वो खड़ा ही नहीं हो सकता खुद के लिए, हम्म, है ही नहीं कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। अगर उसको सही में अपने अब बच्चों के लिए करना होता तो वो खड़ी हो सकती थी। उसने बोला होता, अरे ननद के उसके डेंगू का हो गया, उसका पति देखते बैठेगा यार, मेरे बच्चों का पहले तुम इधर करो, है ना, उसकी नीट में एडमिशन करा दो पहले। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए वो है ही नहीं, absent है, वो कर ही नहीं पा रही है। क्योंकि उस पे दिमाग पे तो ब्रेन क्राई है ना, ब्रेन क्राई कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू डू फॉर दैट फैमिली, क्योंकि मुझे जब तकलीफ थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला है। और और कितना बढ़िया ना, रेपेटरी में कोकेन हाइड्रोक्लोरिकम है और फार्मेसी में अवेलेबल है एसबीएल पे, कोकेनम मूर। द मूर एलिमेंट डज फॉर अदर्स, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, डिनाइंग oneself। बराबर। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो तुम बोल रहे हो कि वो शी इज डूइंग बिकॉज ऑफ द लव, मतलब मेरे लव हस्बैंड तो ने, नहीं मेरे था। मदर इन लॉ भी मुझे संभाला है, इसलिए मुझे उनके लिए अभी करना है। हाँ हाँ हाँ, वो जो एक उसका वो इमोशनल फीलिंग है ना कि मुझे करना है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे संभाला है, संभाला तो है मैं भी उनको तो पे बैक संभालूंगी, करना है, कुछ भी हो जाए मैं उनके लिए करूंगी। करूंगी। तो ये वो मिशन आ वहां गया से वहां पे। न्यूज से ही आ रहा है। तो वहां पे मिशन आ गया, वो लव सरपास हो गया मिशन के आगे, मतलब है ना,
लव इज सेकेंडरी। बराबर। गुड, नाइस नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू डिस्कस करना है। कॉफिया में ना सर पेशेंट बहुत एनर्जेटिक रहता है, हम्म, वो बिल्कुल डल नहीं रहता और एक्सेलरेशन, नेचर लो रहता है उसमें। जो कॉफी हाँ, लेने के बाद जो स्माइलिंग स्टिमुलस रहता है मिलता वो है ना, फेस पे। ऐसा कंटिन्यूअस किट नहीं एक्टिविटी होता। रहती है उसकी। हाँ, मतलब वो कितना भी दर्द हो आर्टिस्टिक। सामने, हाँ कितना भी दर्द हो वो सामने नहीं आने देगा, वो चेयरफुल रहेगा हाँ, दर्द चेयरफुल में और भी। आर्टिस्ट रहता है वो, आर्टिस्टिक। हाँ, और ये तो रोना रो रही है ना अपना, मेरे को कितना करना पड़ रहा है और मैं कर रही हूँ, और कर भी रही है एक्चुअली। कोका एक्चुअली माउंटेनियर्स रेमेडी है ना, इट माउंटेनियर्स रेमेडी इंक्रीजेस दी है। स्ट्रेंथ। Yes, and it is expected from them. Delusion expectant he is, कोका। हम्म। और और कोकेन में ये एक फीलिंग प्रोनाउंस्ड है कि मेरे बॉडी पार्ट्स absent है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोका, बट बॉडी पार्ट्स absent है जो कोका में नहीं है। कोका के लिए फैमिली अवेलेबल है, पर इसके दिमाग में क्या बग आया कि मेरे जो लोग हैं वही बग है, वही वर्म्स है, यह प्रॉब्लम हुआ। अगर वो फीलिंग वो कैरी नहीं करती तो उनके लिए कर लेती, वो इतनी थकती नहीं, है ना। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी अगर इमोशन चल रही है तो आप आपकी एनर्जी लूज कर दोगे, गिव अप कर दोगे जल्दी, और वो कर रही है। अगर खुश होके करती होती तो मॉर्बिडिटी में शायद नहीं जाती, कोई दूसरी सटल रेमेडी में आती थी, ये डीप पैथोलॉजी लेके नहीं बैठती थी। यानी सर ये फैमिली के लिए करती भी है और कोसती भी है ऐसे। हाँ, कोसते एज इन उनपे, उनको बोलती है कि यार हमारा हार्ड अर्न ये लेकर जा रहे हैं, बोलती नहीं है कभी, बट उसकी फीलिंग है। इसलिए तो मॉर्गनल डिजीज में ये है ना, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, उसको लगता है कि वो पैरासाइट्स है, और अदर साइड वो पैरासिट नहीं है, वो उसकी बॉडी का ही पार्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट है इस केस का, इस रेमेडी का। यस सर, लैक टू ह्यूमैनिटी में व्हील्स भी ऐसा मतलब ही ये है। कंप्लीटली डिफरेंट है। टू व्हील्स इससे ये अपने ही लोगों को बग मान रही है, यही है कोर, यही है इस केस में बस। अगर वो अपने लोगों को बग नहीं मानती तो ये पैथोलॉजी में नहीं जाती, खुशी खुशी करती तो शी वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड। उसकी मदर इन लॉ ने उसको टैग नहीं किया होता, रिमार्क नहीं दिए होते। आदमी थकेगा ना यार, इतना करने के बाद भी अगर कोई कुछ उंगली रख दे और बोल दे तू ऐसी है वैसी है, क्या मतलब ना फिर इतना करने का। अप्रिसिएशन तो हर किसी को चाहिए। तो आई होप आई कुड जस्टिस द रेमेडी। अनुराग इसमें बहुत अच्छा दिया याकिर में। हाँ, वो नहीं देख पाया। याकिर में हाँ लिखा हुआ है, एक तो हाई स्टैंडर्ड एंड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, जो वो माउंटेन पे हाइट पे जाते हैं, बट देन वहां पे फेलियर भी आता है क्योंकि दे सफर फ्रॉम दैट हाइट। और दूसरा है कि हाँ मतलब दे फील देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो इगोइस्टिकल नेचर है ना, वो वहां पे है, जो उसको लगता है कि दे सीम दे आरंट रिस्पेक्टेड इनफ in relation to how much they invest, and they think a lot and intellectualize and they want to do great things. It seems like they help others but are actually indifferent to others suffering and may be egoistical. मतलब हेल्प कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर इन लॉ के लिए कर रही है, सिस्टर इन लॉ के लिए कर रही है, लेकिन वो उसके लिए खाली एक मिशन का या इंटेलेक्चुअलाइज करके रखा है उसने कि मुझे प्यार करना की कमी है, है, इसलिए वो कर रही है। राइट, प्यार की कमी है, उस अफेक्शन की कमी है। अगर अफेक्शन के साथ करोगे तो हर कोई आपके साथ जुट जाएगा, आपके कंधे से कंधा मिलाएगा। वही अनुराग सर बहुत अच्छी केस है, मैं पढ़ूंगी बाद में। अनीता मैम का क्वेश्चन था ना कॉफी का, तो वही यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा। कॉफी या बहुत जनरस होता है, उसको देने का बहुत शौक है, भर भर के देना बोलते हैं ना, कॉफी का मग कैसा वो पूरा उसका पूरा भर भर के नीचे आ जाता है, वैसे कॉफी बहुत जॉली होता है, एक्चुअली वो सबके लिए करता है। और उसमें वो क्या बोलते हैं ना, वो जहां भी जाता है वहां का माहौल भी वैसे ही हो जाता है उसके जैसा, जवान फ्रेश। वो जो फ्रेशनेस कॉफी देता है ना, तो आई फील वो
इसमें एब्सेंट है कि कोकेन सॉर्ट थोड़ा सा डिप्रेसिव सॉर्ट, ऐसा मुझे थोड़ा निगेटिविटी फील होती है कोकेन बोला तो, हाँ और कॉफी यस बोला तो यस, हाँ एकदम मुझे आदमी भी टाइट हो जाता है। मुझे तो पता कॉफिया ही में नहीं था ना रेमेडी तो। बेनेवोलेंस है। हाँ यस यस, नहीं कॉफिया नहीं, में अनुराग सर अफेक्ट, यस की केस बहुत डेप्थ में होती है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं है, पर आई जस्ट ज्वाइन दिस डिस्कशन। यस, कॉफिया बहुत मस्त अफेक्शनेट दिख रही है, है केस। यस कॉफिया यस, अफेक्शनेट है, कोकेन अफेक्शनेट नहीं है। अफेक्शन रहेगा तो फ्लो रहेगा, यहाँ पे फ्लो हाँ नहीं ये था, ग्रेट डीड, इसलिए तो हाँ तकलीफ। इसको बताना है कि मैं ग्रेट डीड कर रही हूँ, नहीं कि उसको ग्रेट डीड का शौक है ना, कि मैं हाँ हाँ, मैम जैसे बोले मैंने ये किया, माउंटेनर्स रेमेडी, के मैं पहुंच गई हूँ, ये लेवल को मैं पहुंच गई हूँ माउंटेन पर। यस। वो पर वो हाँ उस लेवल उसको पे परसिस्ट कितना दिन कर पाएंगे ना आप पहुंच जाएंगे शिखर पे, लेकिन शिखर से अकेले उतरना हो भी होता जाते है। हैं। नहीं राइट नहीं, राइट, अकेले भी और नहीं, जब शिखर के साथ उतरना हाँ भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, कितना दिन आप सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन ये चाहती है कि मैं उस लेवल पे एग्जैक्टली हमेशा रहूं, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हो सकता ना। यस यू यस, हैव टू रेस्ट, हम्म, यू हैव टू स्टेप डाउन। हम्म। उसके फीलिंग्स में ही थोड़ा प्रॉब्लम है ना, कि लोचा है, भाई सब चूस रहे हैं बग है, उसको, हाँ हाँ सब इसकी ही चूस फीलिंग में रहे हैं, बग ये है। फिर हाँ चूस रहे हैं, ये फीलिंग नहीं होना चाहिए ना फैमिली के लिए, हम कर रहे हैं उसको, वो हाँ फीलिंग में थोड़ा हाँ, और मजबूरी है ना, मैटरनल हाउस को भी जा नहीं सकती, तो यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना ही है, कि अभी कर हाँ, दिया है तो करके दिखा देंगे, हम्म। है ना, वो उसने वो मतलब मिशन जैसा आप ले लिया सोचिए ना, होगा, है ना। एक ये भी है कि ये ड्रंकर्ड हस्बैंड को वापस सीधा कर दिया, एंड ही लिटरली वाज वेरी पोलाइट व्हाइल गिविंग हिज केस। तो ये लेडी में वो भी हस्बैंड, दम हाँ हाँ, है ना, कि जो लॉटरी का धंधा करता है, जो डेली पिया करता था, उसको सीधा कर दिया ना इसने, मेलो डाउन कर दिया। यस तो यस यस, पावर तो है बॉस। हाँ वो मिशन लेकर ही चल रही है ना वो, हाँ हाँ हस्बैंड को सीधा करना भी वो एक मिशन ही है ना, ड्रंकर्ड को सीधा करना हाँ, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो स्ट्रांग ऐसा है ही। केस था। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा केस है। थैंक यू मैम, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू, नीता मैम, Rajat ma'am, and everyone थैंक यू who अनिता actively मैम, participated in the case. थैंक यू अनुराग सर। Thank you very much. बहुत अच्छा केस था। Sir, thank you so much. Thank you all. Happy to hear that many of you are getting benefit from our last webinars. So again, there is a exciting news for you. Myself, Dr. Anu Kaushal from Punjab, practicing homeopath from last 27 years on Mind Method, along with me, Dr. Harun Sheikh Halol, again are coming on 13th of December and 14th of December. The topic of the webinar is quick prescription in homeopathy. So please contact Dr. Ashok Avadia. Looking forward to see you. Thank you everyone.